बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अहम ख़बरों, तज्ज़िये और तबसरे के साथ आज की व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। इमरान खान साहब तोशा खाना में तो सज़ा उनकी मुअत्तल हो चुकी है, लेकिन कल आपके साथ कुछ डिटेल्स शेयर की थी कि कैसे साइफ़र वाले मामले में भी उनकी जो गिरफ़्तारी है वो डाली गई है। लेकिन ये जो साइफ़र वाला मामला है इसमें भी वही तमाम तर चीज़ें रिपीट की जा रही हैं, वही तमाम तर जो फ्लॉज़ हैं वो इसमें डलते जा रहे हैं जो कि तोशा खाना केस में हुआ था। इमरान खान साहब के हवाले से कुछ तफसीलात आपके साथ में शेयर करूंगा कि कैसे साइफ़र वाला जो मामला है इसमें भी इमरान खान बरी होगा। एक तो ये आपके साथ में शेयर करूंगा। दूसरे नंबर पर GHQ के जो मुकदमात हैं वो आखिर रुक गए हैं, कुछ जजिस को हटाया गया है और कुछ जजिस को हटाए जाने की वजह से, उनके तबादले किए जाने की वजह से GHQ के कुछ अहम मुकदमात थे, ख़ास तौर पर जो GHQ हमला केस के हवाले से कुछ चीज़ें थी, इस पर भी अहम तरीन मामलात हैं, कुछ ख़बरें हैं वो भी आपके साथ शेयर करूँगा। और आखिर में नाज़रीन, रात गए बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है और इस डेवलपमेंट के बाद कैसे जो सारी सूरत हाल है, जो सारा मंजरनामा है वो तब्दील हुआ है। राना सनाउल्लाह का बड़ा एक अहम बयान है, इसकी भी कुछ तफसीलात हैं वो भी आज के व्लॉग में आपके सामने रखूँगा। सबसे पहले तो नाज़रीन मैं आता हूँ जो साइफ़र वाला मामला है इमरान खान साहब के हवाले से। तो होता कुछ यूँ है कि रात गए एक जो नोटिफिकेशन है, नोटिफिकेशन टाइप जो है वो जारी किया जाता है और होता ये है कि बेसिकली वो फ़ैसला होता है जो स्पेशल कोर्ट साइफ़र केस के हवाले से बनाई जाती है और इस फ़ैसले में ये कहा जाता है कि इमरान खान साहब का जो जुडिशल रिमांड है वो मंजूर किया जाता है और उनको जुडिशल रिमांड के ऊपर जेल मुंतकिल किया जाता है 30 अगस्त तक। और फिर इस फैसले के बाद रात गए एक नोटिफिकेशन आता है और इस नोटिफिकेशन में ये कहा जाता है कि चूँकि इमरान खान साहब को सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं तो इसलिए इस साइफ़र केस की जो समाअत है वो की जाएगी अटक जेल में ही। और जो जज है अब्बुल हसनात साहब स्पेशल कोर्ट के, वो स्पेशली इस्लामाबाद से जाएंगे अटक और वहाँ पर जेल में जो अदालत है वो लगाई जाएगी और इमरान खान साहब को बजाय इसके कि यहाँ पर लाया जाए, जज साहब जो है वो वहाँ पर जाएंगे और वहाँ पर अदालत लगेगी और इस केस की जो समाअत है वो की जाएगी। और जो रीज़न इसमें बताई गई है वो ये थी कि चूँकि इमरान खान साहब को सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं, वज़ारत दाखिला का लेटर भी मौजूद है, इस वजह से इमरान खान साहब की कि ये साइफ़र केस की जो समाअत है ये कहाँ पर की जाएगी, जेल के अंदर, अटक जेल के अंदर की जाएगी। अच्छा, अब यहाँ पर सबसे पहले तो ये चीज़ आप देखें कि जब इमरान खान साहब ख़ुद अदालतों में पेश होते थे और कई पेशियों के रिकॉर्ड, बल्कि रिकॉर्ड इमरान खान साहब ने पेशियों के तोड़े, उस वक्त इमरान खान साहब बार बार ये कहते थे कि उन्हें सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं, अदालतें मुंतकिल कर दी जाए, लेकिन तब इमरान खान साहब की जो बात थी वो नहीं मानी जाती थी और उल्टा तनकीद की जाती थी या तंज किया जाता था कि शायद इमरान खान साहब पेश नहीं होना चाहते। लेकिन तब भी इमरान खान साहब खैर अदालतों में पेश हुआ करते थे। लेकिन आज खुद ही ये जो इक़दाम है वो उठाया गया और ख़ुद ये एक्सेप्ट किया गया है कि वाकई इमरान खान साहब को सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं, जिसकी वजह से जेल के अंदर जो समाअत है वो की जाएगी। आज ही जेल के अंदर ये समाअत होगी और अभी की लेटेस्ट अपडेट मैं आपके सामने रखता हूँ, फिर उसके बाद वो दीगर मामलात के ऊपर भी मैं आता हूँ। थोड़ा सा बैकग्राउंड जो है वो मैं आपको समझा देता हूँ ताकि चीज़ों को समझने में आपको आसानी रहे। तो अभी की जो लेटेस्ट अपडेट है वो ये है कि जो इमरान खान साहब की लीगल टीम है वो अटक जेल पहुँच चुकी है। इनिशियली उन्हें रोका गया पुलिस की जानिब से और उनसे कहा गया कि सिर्फ़ और सिर्फ एक शख्स जो होगा इमरान खान साहब का वकील, वही जेल के अंदर जा सकेगा और वहाँ पर जाकर जो समाअत है उसका हिस्सा बन सकेगा। लेकिन फिर उसके बाद इमरान खान साहब की जो लीगल टीम थी उनके दीगर मेंबरान को भी इजाज़त मिल गई और पूरी टीम जो है वो इमरान खान साहब की अंदर जाएगी जेल, उनको इजाज़त मिल गई और ये जो केस है वो सुना जाएगा। और जो लीगल टीम है इमरान खान साहब की, उन्होंने ये कहा है कि इस केस में अब जो स्टेज आ गई है वो स्टेज ज़मानत की आ गई है और अब इमरान खान साहब की इस केस में भी यानी कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का मुकदमा ये नहीं बनता और फिर उनको जुडिशल भी कर दिया गया। तो ज़मानत की स्टेज है, तो हम आज ज़मानत जो है वो इमरान खान साहब की दायर करेंगे। अच्छा, अब इस केस में फ़्लॉस किस तरीके से हैं वो भी आप सुन लें। एक तो जब अचानक से इमरान खान साहब का जब सज़ा मुअत्तल हुई इस्लामाबाद हाई कोर्ट से और उसके तकरीबन 1 घंटे के करीब ही ये फ़ैसला जो है वो सामने आया और इसमें ये कहा गया जी कि इमरान खान साहब के ऊपर ये जो
जिस्मानी जुडिशल रिमांड है, इसके ऊपर उनको जेल भेज दिया जाए, ये स्पेशल कोर्ट ने ये कहा। अच्छा, इसमें कुछ फ्लॉस या कुछ चीज़ें जो कि इमरान खान साहब के हक़ में जा रही हैं वो इस तरह से हैं। नंबर 1, एक तो इमरान खान साहब को इस केस में जुडिशल किया गया है, और जुडिशल करने के बाद दोबारा जो जिस्मानी रिमांड है वो नहीं लिया जा सकता। मिसाल के तौर पर इस तरह मैं आपको समझाता हूँ कि जो शाह महमूद कुरैशी साहब है उनके ऊपर भी यही मुकदमा है, और शाह महमूद कुरैशी को जिस्मानी रिमांड के ऊपर जेल में रखा गया। और जिस्मानी रिमांड का मतलब ये होता है कि FIA जो है वो तफ्तीश कर रही होती है, और आज शाह महमूद कुरैशी को भी दोबारा अदालत में पेश किया जाना है, उनका जो जिस्मानी रिमांड है वो मुकम्मल हो जाएगा। तो एक चीज़ तो ये है कि इस केस में इमरान खान साहब का जिस्मानी रिमांड नहीं हुआ है इमरान खान साहब का जुडिशल रिमांड, यानी कि अब इमरान खान साहब का इसमें जिस्मानी रिमांड नहीं हो सकता। और दूसरा, जो FIA की तफ्तीश है वो तभी हो सकती थी कि जब जिस्मानी रिमांड पर वो FIA के हवाले हों, लेकिन जुडिशल करने के बाद जेल में जाने का मतलब ये होता है कि वो फिर आप जेल हुकाम के हवाले हैं, जो तफ्तीश है वो वहाँ पर नहीं होगी। लेकिन इसमें एक और एंगल ये भी है कि इससे पहले भी इमरान खान साहब से जो टीम है FIA की ही गालिबन वो टीम थी, वो साइफर मामले के ऊपर जेल के अंदर जो तफ्तीश है, जो सवाल जवाब है वो कर चुकी है। तो एक तो ये स्टेज होती है पहली कि आप जिस्मानी रिमांड होता है, फिर जुडिशल होता है, और फिर उसके बाद जो सेकंड स्टेज होती है उसमें ये होता है कि जो ज़मानत है वो आप दायर कर सकते हैं। और फिर इसमें एक और चीज़ ये भी है कि जब आप किसी मुलजिम को अरेस्ट करने के बाद अदालत में पेश करते हैं तो जो उसके वकील होते हैं, वकील सफ़ाई होते हैं, वो दलाइल देते हैं, और जिस्मानी रिमांड की अगर आपने इस्तदा की हो तो उसको वो अपोज़ करते हैं। तो इस केस में तो इमरान खान साहब को पेश ही नहीं किया गया, और मतलब फ़िज़िकली पेश नहीं किया गया। और फिर इमरान खान साहब के जो वकील हैं उन्होंने अभी तक इमरान खान साहब को इस केस में डिफेंड करने का मौका नहीं मिला, यानी कि जो कल ये जुडिशल का फ़ैसला हुआ तो उस दौरान कौन था इमरान खान साहब की तरफ से इस केस में अदालत में जो कि अपने आर्गूमेंट्स वगैरह कर रहा था। यानी कि ज़ाहिर सी बात है जो प्रोसिक्यूटर है उसकी तरफ से कहा जाता है जिस्मानी रिमांड दिया जाए, वकील सफ़ाई उसको अपोज़ करता है, तो ये जो प्रोसीजर है ये तो हुआ ही नहीं। लेकिन खैर, इस सारी चीज़ों को ओवरलैप करते हुए मामलात आगे बढ़े। अब जो स्टेज है इमरान खान साहब की इस साइफ़र के हवाले से, अव्वल तो ये जो साइफ़र वाला मामला है ये भी इमरान खान साहब के अगेंस्ट, इसमें से भी कुछ भी नहीं निकलना। जिस तरह से तोशा खाना है इसी तरह से ये साइफ़र वाला भी मामला है, और इस केस में भी इमरान खान साहब आज ज़मानत के स्टेज के ऊपर पहुंच चुके हैं। और इमरान खान साहब इस केस में भी आप देखेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता जब चीज़ें आगे बढ़ती जाएंगी तो इस केस से भी इमरान खान साहब बरी होंगे, और ये केस भी फारिग होगा इमरान खान साहब के अगेंस्ट। तो आज इस केस की समाअत भी है, और दूसरा ये है कि इमरान खान साहब की जो टीम वगैरह है उन्होंने ज़मानत की जो दरख्वास्त है वो दायर कर दी है। अभी जो मेरे पास लेटेस्ट डिटेल्स ये आ रही हैं तो साइफ़र केस की समाअत जो है वो शुरू हो गई है अटक जेल में, लेकिन इसके ऊपर जब ये समाअत ख़त्म हो जाएगी तो इसकी क्या डिटेल होती है ये भी इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो एक तो ये सबसे बड़ी खबर हो गई आज की। दूसरे नंबर पर जो मामला है वो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो अपील है पंजाब इंतखाबात केस में वो समाअत के लिए मुकर्रर कर ली है, और ये जो समाअत है वो 31 अगस्त को 3 रुकनी खसूसी बेंच होगा जिसकी सरबराही चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब करेंगे। वो इस केस की जो समाअत है वो करेगा 31 अगस्त को। और ये असल में केस था कि 14 मई को इंतखाबात करवाने का हुक्म दिया था, यहाँ तक कि शेड्यूल भी जारी हुआ था, और इस पर जो इलेक्शन कमीशन है वो अपील में आया हुआ था, और इसका जो फ़ैसला है वो भी एक तो डिटेल जारी किया जा चुका है अदालत की जानिब से इससे रिलेटेड, और उसमें पूरा शेड्यूल भी दिया गया था कि ये शेड्यूल है, इसके तहत आप जो इलेक्शन वगैरह हैं वो करवाएं। और इसके ऊपर फिर एक नज़रसानी अपील थी, तो इलेक्शन कमीशन अपील में आया हुआ था। तो इस केस में अब लग इस तरह से रहा है कि ये चूँकि आखिरी कोई 2-3 हफ्ते रह गए हैं चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब के पास, तो वह जो है वो कुछ इस तरह से आ रही है कि कुछ बड़े फ़ैसले जो है वो उमर अता बंदयाल साहब देंगे, और ख़ास तौर पर इलेक्शंस के हवाले से। और ये जो केस है वो भी समाअत के लिए मुकर्रर हो चुका है, और दूसरी तरफ जो नैब तरमीम वाला मामला है वो तो सुप्रीम कोर्ट में कल भी हुआ था, और आज भी उस केस की जो समाअत है वो होने जा रही है। फिर इसी तरह से
जो साइफर केस में जो अटक जेल में समाअत करने का फ़ैसला है जो कि रात गई किया गया था, इस फैसले को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो है वो इसके ऊपर एक प्रेस रिलीज़ जारी की है और उन्होंने इस फैसले को जो है वो मुस्तरद किया है। तर्जुमान तहरीक इंसाफ ने कहा है कि दस्तूर हर शहरी को मुनसिफाना समाअत का बुनियादी हक देता है। तोशा खाना की तरह साइफर केस में भी बेइंसाफ़ी की बुनियाद रख दी गई है। वही बात जो मैं आपसे कह रहा था कि जो बुनियाद है वो इस केस में भी एक गलत रख दी गई है। जिस तरह से तोशा खाना में इमरान खान साहब की सज़ा मुअत्तल हुई है और हर सूरत में वो होना ही होना था। मैं तो ये भी कहता हूँ कि उसमें बल्कि डिले हो गया, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में काफ़ी डिले हुई चीज़ें, लेकिन एंड में फ़ैसला यही उसका होना था। जिस तरह से जज हुमायूं दिलावर साहब ने तेज़ी से केस चलाया और फिर इमरान खान के अगेंस्ट फ़ैसला दिया, तो ये केस भी इसकी भी उसी तरह से बुनियाद पड़ जो है वो चुकी है और बुनियाद कमज़ोर पड़ेगी तो फिर आगे ज़ाहिर सी बात है केस खड़ा भी नहीं हो पाएगा। तो यही बात पीटीआई तर्जुमान ने भी कह दी है। उन्होंने मज़ीद कहा जी कि अदालत में पेशी का बुनियादी कानूनी तकाजा पूरा किए बगैर इमरान खान का अदालती रिमांड दिया गया। बिल्कुल इमरान खान को खुद पेश नहीं किया गया और फिर रिमांड दिया गया, लेकिन एटलीस्ट चले इससे ये चीज़ हो गई कि अब इमरान खान का जिस्मानी रिमांड नहीं होगा और उसके बाद जो ज़मानत वाली स्टेज थी वो अब पहुंच चुकी है और आज ज़मानत जो है वो दायर भी कर दी जाएगी। अच्छा, इसके अलावा बंद कमरा ट्रायल की कानून में कोई गुंजाइश है ना आइन इसकी इजाज़त देता है। तर्जुमान का कहना था कि ट्रायल की अटक जेल मुंतकली के वजारत कानून के नोटिफिकेशन को यकसर मुस्तरद करते हैं। चेयरमैन पीटीआई के ख़िलाफ़ मुकदमा खुली अदालत में चलाया जाए। अच्छा, इसमें एक और भी चीज़ है कि ये जो नोटिफिकेशन है रात के जो जारी किया गया अदालत मुंतकली का, ये वजारत कानून ने किया। हालांकि इसमें मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि जो खसूसी अदालतें होती हैं, ट्रायल कोर्ट्स वगैरह होती हैं, ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंडर आती हैं, यानी कि इस्लामाबाद की जो खसूसी अदालतें हैं। तो इस हवाले से अगर कोई नोटिफिकेशन होना चाहिए था, जारी किया जाना चाहिए था, तो वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की साइड से आना चाहिए था। जैसे कि जज हुमायूं दिलावर साहब हैं, जब उनको अपने जज के ओहदे से हटाया गया, ओएसटी बनाया गया, तो वो हाई कोर्ट की तरफ से जो नोटिफिकेशन था वो सामने आया था। वजारत कानून ने वो नोटिफिकेशन जारी नहीं किया था क्योंकि ये मातहत अदलिया है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट की ये मातहत है। ये वजारत कानून ठीक है, मतलब सारे इंटरलिंक होते हैं, लेकिन डायरेक्टली इंटरफेरेंस जो है वो नहीं होती। जिस तरह से हम कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट ट्रायल कोर्ट के फैसले को नहीं उड़ा सकता, पहले वो हाई कोर्ट आएगा और फिर हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट जाएगा, तो इसी तरह से ये हाई कोर्ट के अंडर जो है वो आती है, लेकिन नोटिफिकेशन वजारत कानून ने जारी किया। तो बहरहाल इस वाले से मेरी ये अंडरस्टैंडिंग है। तो बहरहाल ये इस पर जो तर्जुमान है उनका जो बयान है वो भी सामने आ गया है। आगे चलते हुए जी GHQ के मुकदमात रुकने का क्या मामला है, इसकी भी कुछ तफसीलात आपको बताता चलूँ। तो 53 जजिस के तबादलों के बाद GHQ हमला समेत कई दीगर मुकदमात की जो समाअत है इसका अमल रुक गया है। अचानक से 53 जजिस की जो तबादले हैं वो किए गए हैं। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मोहम्मद अमीर भट्टी ने पंजाब भर में 53 डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजिस के तबादले कर दिए, जिसके नतीजे में GHQ हमला और दीगर मुतअद्दिद केसेस की समाअत रुक गई है। तमाम जजिस की तब्दीली से मुतल्लिक नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है, जिसके मुताबिक नैब, इंसदाद दहशतगर्दी स्पेशल जज सेंट्रल, इंसदाद एंटी करप्शन रावलपिंडी के जजिस भी तब्दील कर दिए गए हैं, जबकि रावलपिंडी से तब्दील तमाम जजिस को OST बना दिया गया है। जजिस तब्दीली से GHQ हमला, हसास इदारा ऑफिस हमला समेत दीगर कई केसेस की समाअत रुक गई है। नोटिफिकेशन के मुताबिक इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज हामिद हुसैन को लाहौर तब्दील करके OST बना दिया गया है। अब देखें, अब ये पिंडी में तबादले हुए हैं, तो पिंडी में तबादलों का जो नोटिफिकेशन है वो किसने जारी किया है, वो जो लाहौर हाई कोर्ट है, यानी कि लाहौर हाई कोर्ट जो है वो सूबा पंजाब के हवाले से है, जो पेशावर हाई कोर्ट है वो KPK के हवाले से है। तो पेशावर में जो ये मातहत अदालतें होंगी या ट्रायल कोर्ट्स होंगी, तो पेशावर हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं वो तबादले वगैरह ये वहाँ से नोटिफिकेशन होगा। इसी तरह से पंजाब में ये जो तबादले हुए हैं, रावलपिंडी में ये जो तबादले हुए हैं, ये लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से हुए हैं। तो इसी तरह से इस्लामाबाद में जो ट्रायल कोर्ट्स में तबादले या चीज़ें वगैरह होती है, ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वो इसका नोटिफिकेशन करती है, लेकिन उसका जो है वो वजारत कानून ने जो नोटिफिकेशन है वो किया। तो बहरहाल ये कुछ अहम जो मुकदमात हैं वो रुक गए हैं और ये एक बड़ी तब्दीली है जो कि चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से की गई है। राना सनाउल्लाह ने बड़ा बयान दिया है जी, और वो ये कहते हैं कि आम इंतखाबात जो हैं
वो फरवरी में होंगे। तो एक तरफ तो पीपल्स पार्टी कहती है कि आम इंतखाबात 90 दिन के अंदर ही होने चाहिए, और बाकायदा तौर पर पीपल्स पार्टी अब इस हवाले से मैदान में आ चुकी है, बयानात आना शुरू हो चुके हैं। बल्कि आप ये कहेंगे पीपल्स पार्टी की भी जो चीखें हैं वो अब निकलना शुरू हो चुकी है, और जमहूरियत अब बिल आखिर उन्हें याद आना शुरू हो चुकी है, और वो कहते हैं जी कि आइनी तकाजा है कि 90 दिन में इलेक्शंस होने चाहिए। बहरहाल नून लीग को ये चाह रही है, और वो कह भी रहे हैं कि आम इंतखाबात 90 दिन में नहीं होंगे, और ये जो है वो फरवरी में आम इंतखाबात होंगे। नून लीग के कई रहनुमा कह चुके हैं, और राना सनाउल्लाह ने भी इस हवाले से जो बयान है अपना वो दे दिया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने चीफ सेक्रेटरी KP के नदीम असलम चौधरी को ओहदे से फौरी हटाने की जो हिदायत है वो जारी कर दी है। ये भी एक बड़ी खबर आपके साथ शेयर करता चलो। इलेक्शन कमीशन के तर्जमान की जानिब से जारी एलामिया के मुताबिक नदीम असलम चौधरी गैर जानिबदारी के साथ काम नहीं कर सके, जिसकी वजह से उनका ओहदे पर रहना मुमकिन नहीं था। सेक्रेटरी इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न को अहकाम जारी कर दिए। मज़कूरा अहकाम सेक्रेटरी उमर हमीद ने जो है वो जारी किए हैं। तो बहरहाल ये एक अहम तबादला था जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से किया गया। चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा को ओहदे से हटा दिया गया है। राय का इज़हार कीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।